माध्यमिक 2023 के कैंडिडेट्स बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक के पूरे सिलेबस मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिकल साइंस के सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। फिजिकल साइंस के सिलेबस में ब्लूप्रिंट यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया गया है, बोर्ड ने ऑल्टरनेटिव्स के लिए क्या बताया है, मतलब किस चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव में दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में माध्यमिक के फिजिकल साइंस के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसे समझेंगे उतना ही अच्छा आप बोर्ड में स्कोर कर पाएंगे। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिकल साइंस का इलैबोरेट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे पहुंचना है। आप गूगल कर सकते हैं ramadantutorial.com। ramadantutorial.com पे लैंड करने के बाद आपको ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पर आप लोगों को सीबीएसई, आईसीएसई के बाद डब्ल्यूबीएसई दिखेगा। यहाँ पर आप विजिट हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप विजिट हेयर पर क्लिक करेंगे आप एक वेस्ट बंगाल बोर्ड के डेडिकेटेड वेबसाइट पर लैंड करेंगे। ये आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब फ्री है, सब कुछ फ्री है। यहाँ ज्वाइन फॉर फ्री का बटन दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को आस्क डाउट का बटन दिया गया है। और अगर आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे माध्यमिक के प्रीवियस ईयर के बाद मैंने आप लोगों को फर्स्ट कॉलम में माध्यमिक का सिलेबस दिया है। जैसे ही आप माध्यमिक के सिलेबस पर क्लिक करेंगे आप माध्यमिक के सिलेबस पेज पर लैंड करेंगे। और माध्यमिक के सिलेबस पेज को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपको फिजिकल साइंस का सिलेबस दिखेगा, लेकिन डिटेल्ड नहीं। डिटेल के लिए फुल सिलेबस विद ब्लूप्रिंट के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे हमारे माध्यमिक फिजिकल साइंस 23 का फिजिकल साइंस के सिलेबस पर। ये रहा फिजिकल साइंस का पूरा सिलेबस। चलिए अब मैं इसके बारीक बातों को हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में है और उन चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर्स हमें दिए गए हैं उनसे कितने मार्क्स है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में बताता हूँ, पहले मैं यहाँ चैप्टर बता देता हूँ। कॉमन में हमारे पास कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट है, बिहेवियर ऑफ गैसेस है और केमिकल कैलकुलेशन है। ये पहले 3 चैप्टर है। अगर आप अपने फिजिकल साइंस की बुक को देख रहे हैं तो जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा देता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन वैसे ये फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन किसी किसी बुक में इसे कॉमन रखा जाता है, इसलिए मैंने इसे कॉमन में डाल दिया है। फिजिक्स में डेडिकेटेड चैप्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास है लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक न्यूक्लियस। ये भी बहुत हद तक केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कॉमन है, लेकिन फिजिक्स में मैंने इसे पुट किया है। केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपके पास बुक में 8 नंबर चैप्टर दिया गया है और इस 8 के अंदर में टोटल 6 सब पार्ट्स दिखेंगे जो हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद है आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द लेबोरेटरी, इसके बाद है मेटलर्जी और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पास जो ये क्लिक हेयर के लिंक है ये कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लिक हेयर के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स वीडियोस बनाए गए हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप बाकी सिलेबस को देखना चाहते हैं यहाँ पर बाकी सारे सिलेबस दे दिए गए हैं, आप यहाँ से किसी भी सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आज के इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बताता हूँ, यानी कि सिलेबस समझाता हूँ क्या है हमारा आज का सिलेबस। तो अगर आप इसके सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आपको इस पेज को ही डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आप इस पेज को आसान अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये सिलेबस बताने के बाद, ब्लूप्रिंट बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कि ऑल्टरनेटिव के लिए बोर्ड के क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन एरिया में इन लोगों ने रखा है कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल रिएक्शन। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एमसीक्यू में तीनों चैप्टर में से एक एक करके क्वेश्चन आने वाला है। केमिकल कैलकुलेशन से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स की बात की जाए जिसे हम लोग वीएसए कहते हैं, ग्रुप बी में ही आएगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन केमिकल कैलकुलेशन से 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 मार्क्स में यहाँ पर जो ये वीएसए है ये 1 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें से आपको एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर भी केमिकल कैलकुलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट 3 मार्क्स के सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब आप चैप्टर नंबर 1 यानी कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करेंगे, 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो आप लोगों ने क्या देखा, कंसर्न आवर एनवायरनमेंट से टोटल आपका 5 मार्क्स आ रहा है, जिसमें 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसके अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस में आपको दिख रहा है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स के और यहाँ 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का यहाँ एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स। बिहेवियर ऑफ गैसेस में टोटल आपके 8 मार्क्स है सिलेबस में। केमिकल कैलकुलेशन में 4 मार्क्स है, यहाँ पर 1 मार्क्स और यहाँ पर 3 मार्क्स। केमिकल कैलकुलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इन सारे चैप्टर्स पे हम लोगों ने लगभग वीडियोस कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर्स पर वीडियोस बाकी है जिनको मैं जल्दी तैयार करने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आपको इनके ये चाहिए तो। चलिए अब हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स को देखते हैं। थर्मल फिनोमेना, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक न्यूक्लियस, ये 4 चैप्टर्स दिए गए हैं फिजिक्स में। और इन 4 चैप्टर्स पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगर आप नोट करेंगे तो
लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत वैल्यू दीजिएगा। इससे पहले थर्मोफिनोमेना में 5 मार्क्स है और एटॉमिक न्यूक्लियस में भी 5 मार्क्स है। और मैं कहूँगा कि ये थर्मोफिनोमेना, एटॉमिक न्यूक्लियस, इवन इसमें मार्क्स कम है लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही कम चीज़ों को पढ़ते हुए आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसलिए इसे भी पूरी वैल्यू दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसे कम वैल्यू दें। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। यहाँ पर आपको पता है 8.1 से लेकर 8.6 तक है, उन सारे चैप्टर्स को 8, 9, 10 करके यहाँ पर नाम दिया गया है, लेकिन बुक में, हर बुक में ही इसे 8 नंबर चैप्टर दे दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 मार्क्स से कोई 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इस तरह से इसके सारे ही ब्रांचेस में लगभग अप्रॉक्सिमेटली सेम मार्क्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 मार्क्स है, बाकी हर जगह लगभग 6 मार्क्स है। आपके पास मेटलर्जी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। पूरा ब्लूप्रिंट समझ आ गया? ये पूरा ब्लूप्रिंट 90 मार्क्स का है, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ऐड करें तो भी 90 मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन वाइज ऐड करें तो भी आपको 90 मिलेगा। ये था हमारा पूरा ये सिलेक्शन, ये पार्ट जहाँ पर हम लोगों ने ब्लूप्रिंट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को जाना। चलिए अब ये देखते हैं कि बोर्ड ने अपने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं इन सेक्शंस में, कि आपको कैसे इनका वैल्यू देना है, किससे कहाँ से क्या ऑल्टरनेटिव आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए का डिस्कशन करते हैं। बोर्ड का कहना है, ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है सब बोर्ड का दिया हुआ है। इन ग्रुप ए ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू आर कंपलसरी, यानी यहाँ पर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर विल बी नो ऑल्टरनेटिव टू एनी क्वेश्चन इन दिस ग्रुप। तो ग्रुप ए में आपके पास दिख सकता है, आपको यहाँ साफ दिख रहा है, ग्रुप ए में आपके पास 15 क्वेश्चन है और कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी के बारे में उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। वीएसए कंटेन्स, किस तरह के क्वेश्चन ये कंटेन करेंगे? आंसर इन सिंगल वर्ड और सिंगल सेंटेंस। सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में आंसर देने के लिए बोल रहा है, यानी एक वर्ड या एक सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो ये सारा जो सेक्शन है, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, ये आपको ग्रुप बी में ही दे दिए जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर में से हर एक टाइप के क्वेश्चन सेट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिजिक्स के किसी एक चैप्टर जैसे कि लाइट से, आपको दे दिया गया है कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन, तो कॉलम मैचिंग के बाद फिल इन द ब्लैंक्स जरूरी नहीं है कि वहां पर लाइट से क्वेश्चन उठाए, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि ग्रुप बी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को दे सकते हैं। इन दिस ग्रुप देयर विल बी ऑल्टरनेटिव to a total of 6 question, alternative to 1 question from common area, 2 from physics and 3 from chemistry will be given। अब इस पॉइंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहता है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि देयर विल बी 6 ऑल्टरनेटिव्स, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आप जो ग्रुप बी देख रहे हैं, ग्रुप बी में आपके पास दिख रहा है ये जो 21 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 6 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये 6 ऑल्टरनेटिव कैसे डिजाइन किया जाएगा? इनका कहना है कि अगर आप 6 ऑल्टरनेटिव्स देना चाहते हैं तो कॉमन एरिया में एक, कॉमन एरिया आप समझ रहे हैं, मतलब इसमें आपके पास टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको 5 दिए जाएंगे, 4 आपको अटेम्प्ट करना है, एक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आप बात करें इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। क्लियर? तो फिजिक्स में कितने दिए जाएंगे? तो फिजिक्स में आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स हो रहे थे और इस 6 मार्क्स में आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर उसी तरह से फिजिक्स की बात की, केमिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए यहाँ लिखा है 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन इन केमिस्ट्री। ठीक है? तो केमिस्ट्री में आपको 3 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर असाइंड है, जो आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है, इसके अलावा आपके पास 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से चैप्टर से होंगे। यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको कॉमन एरिया से समझाता हूँ। कॉमन एरिया में आपको दिख रहा है कि कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ गैसेस से 1 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। ग्रुप बी की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको कॉमन एरिया से 2 ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन बिहेवियर ऑफ गैसेस से 3 क्वेश्चन दिया है और कोई 2 अटेम्प्ट करने के लिए बोला है। समझ आया? क्योंकि 3 यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस देने हैं और 4 अटेम्प्ट करने के लिए कहना है, तो उन लोगों ने इस तरह से डिजाइन कर दिया। आई होप कि पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। क्या आपको वो कैसे आपको चेंज करके बता सकते हैं? क्लियर? तो इसी तरह से आपको दिया जाएगा ग्रुप बी में। अब चलिए ग्रुप सी में देखते हैं, ग्रुप सी में क्या ऑल्टरनेटिव के क्या रूल्स है। लगभग सेम रूल है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ग्रुप सी भी बहुत हद तक समझ आ जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, मैं उसे भी बता दूंगा, उससे पहले से समझ लीजिए। चलिए ग्रुप सी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ए नंबर में बोल रहा है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन एरिया विल बी टू बी आंसर्ड। तो आपको दिख रहा है कि कॉमन एरिया में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको आंसर देना है। सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ। देयर विल बी 1 अल्टरनेटिव टू द सेम। ठीक है? उस सेम थीम पर, यानी कॉमन एरिया से आपको एक ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 दिए जाएंगे, कोई 2 अटेम्प्ट करना होगा। 2 questions from physics will be to be answered and 1 question will be there extra. Again 5 question need to be answered from chemistry and 3 question will be
एक्स्ट्रा। समझ आ रहा है? तो आपको क्या दिख रहा है कि फिजिक्स में आपको दिए जा रहे हैं 2 आंसर देना है, 1 एक्स्ट्रा दिख रहा है यानी 3। कॉमन एरिया में भी सेम है, जबकि केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा यानी 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए उनका क्या डिस्कशन है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर भी लगभग सेम है, 2 क्वेश्चन यहाँ आंसर देना है, 1 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर आपको फिजिक्स में कहा जा रहा है कि 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 एक्स्ट्रा है। फिजिक्स में मैं 3 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की बात आ गई है। आपको पता है ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। तो कॉमन एरिया से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करना है, ऑल्टरनेटिव किसी एक के बीच में दिया जाएगा। फिजिक्स में से 6 क्वेश्चन दिए, टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 अटेम्प्ट करना है। और केमिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं, केमिस्ट्री में कहा गया है कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स के लिए 2+1 होगा, ये बोर्ड ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। यानी सिंपल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बोर्ड ने खुद सजेस्ट किया है कि यहाँ पर 2+1 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो फिजिक्स के केस में अगर मैं आप लोगों को कहूँ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत वैल्यू दीजिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत वैल्यू दीजिएगा। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ के रखेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉमन चांसेस होगा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस फिजिक्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बोर्ड ने कुछ और सजेशंस दिए हैं। ऑल ऑल्टरनेटिव शुड बी इंटरनल, दैट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन 2A शुड बी फ्रॉम 2A। क्लियर? मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जब उसको ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा तो वो सेम चैप्टर से होना चाहिए। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लाइट से अगर एक क्वेश्चन दिया गया और उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव देना है तो उसको लाइट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का लाइट ऑप्शन दे दोगे। क्लियर है? लाइट के साथ ऑप्शन का क्वेश्चन भी लाइट से ही बिलोंग करेगा। तो ये एक सजेशन दिया गया है। ईच न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल बी ऑल्टरनेटिव आइटम फ्रॉम द सेम थीम और सब थीम। साफ बता दिया गया है, किसी भी एक थीम या सब थीम से जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लोगे वो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। यानी कंपलसरी न्यूमेरिकल की आपको अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आप जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल देख रहे हो उसके साथ आपको सेम थीम से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाला है, आपको पहले कंफर्म कर दिया जा रहा है। लास्ट पॉइंट कह रहा है दिस क्वेश्चन पैटर्न इज इंडिकेटिव फॉर माध्यमिक एग्जामिनेशन। आपको फॉलो करना है, ये पूरे माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बता रहा है। ये सारी चीज़ें बोर्ड के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल रहा है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा वेब पेज है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को माध्यमिक फिजिकल साइंस का डिटेल सिलेबस बताने की कोशिश की है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में जिसे आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में बिल्कुल उसे एक्सप्लेन करता हुआ मिलूंगा। तो आज का वीडियो इतना दूर रहेगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से लाइफ साइंस के सिलेबस के डिस्कशन के साथ मिलूंगा, या फिर आपके कमेंट के बेसिस पर अगर कोई दूसरे का डिमांड आता है मैं बिल्कुल उसे कवर करूंगा। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।